अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं सी प्लस प्लस, जिसके अंदर हम सी प्लस प्लस कम्प्लीट सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस क्यों करनी चाहिए, और उसके अलावा हम सी प्लस प्लस सीखेंगे। जबकि हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसके फिर भी हम सी प्लस प्लस क्यों सीखेंगे हम वो देखेंगे। हमारे पास पाइथन जैसी लैंग्वेज भी हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन हमें सी प्लस प्लस क्यों सीखनी चाहिए हम वो देखेंगे। और उसके अलावा हम इसमें कंप्लीट देखेंगे। इसमें हमारे पास लूप्स, हमारे पास स्टेटमेंट्स, लूप्स, स्विचेस, सब कुछ देखेंगे हम। अब यदि बात करें कि ये कोर्स जो दूसरे कोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट कैसे होगा। नंबर वन तो ये कोर्स कंप्लीट होगा, इधर हम सब कुछ देखेंगे प्रोग्रामिंग का कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके अलावा हमारे पास जो लूप्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सिंटैक्स वगैरह सब कुछ हम प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। दूसरा ये इजी टू लर्न होगा। तीसरा ये एब्सोल्यूट बिगनर्स होगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो तब भी आपको ये सीरीज़ देख के समझ आ जाएगी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्लस प्लस क्या है। एब्सोल्यूट बिगनर्स। सब अपना थोड़ा तारुफ करा दूँ। मेरा नाम साज जमशेद है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है। तो मैं आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड वाई, सी प्लस प्लस। और इसी के साथ हम दूसरा देखेंगे कि कोड एडिटर हम कौन सा यूज़ करेंगे। बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड में करना चाहिए। मैं भी उसी में प्रोग्रामिंग करता हूँ। मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह उसी के अंदर करता हूँ। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है जो हम कहते हैं डेव सी प्लस प्लस। जब हम भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, जब हमने सी प्लस प्लस सीखना, तो हम भी डेव सी प्लस प्लस पर ही काम करते थे। ये बिल्कुल बेसिक है, यह बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनी हुई है। इसमें आपको कोई ऑटो कंप्लीशन, करेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। तो हमने भी अपने वक्त में डेव सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया था। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि हम डेव सी प्लस पर भी काम करते हैं और उसी पर ही हम भी सीखेंगे। और आज की वीडियो में हम उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉलेशन। इसका जो लेआउट है वो भी बिल्कुल सिंपल सा रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल बिगिनर्स को भी सारा समझ आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ना एक वेबसाइट होती है cpp.sh। ये भी यहाँ पर भी ना आप सी प्लस प्लस की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ना ये उतनी अच्छी नहीं जितनी ना जो आपको फीचर्स वगैरह है ना जो आपको एक कोड एडिटर पे मिल जाते हैं, आपको वेबसाइट्स पे नहीं मिल सकते, जैसे कि फाइल हैंडलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें ना वो आपको इसके अंदर नहीं मिल सकती। यहाँ पर आपने सी प्लस प्लस 20 सेलेक्ट होना चाहिए। सी प्लस प्लस के डिफरेंट वर्जन है, लेकिन आपने सी प्लस प्लस 20 सेलेक्ट करना है और इस वेबसाइट पर आप सब कुछ रिमूव कर सकते हैं। अभी आपको देखने की जरूरत नहीं कि ये हैश इंक्लूड क्या है, इंट मेन वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क का परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है। प्रोग्रामिंग की मदद से हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जो हर तरह के टास्क को ऑटोमेट करने और सॉल्व करने में मदद करते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हम उर्दू में बात करते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, आपका क्या हाल है, लेकिन ये बात कंप्यूटर को नहीं ना समझ आती, कोई ना कोई हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है।
प्रोग्रामिंग से आप रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं जो टाइम और एफर्ट दोनों बचाते हैं। आज के दौर में हर इंडस्ट्री ऑटोमेशन पर डिपेंड करती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फाइनेंस, और प्रोग्रामिंग इस ऑटोमेशन का बैकबोन है। प्रोग्रामिंग आपको लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है। ये स्किल सिर्फ कोडिंग में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में काम आती हैं। प्रोग्रामिंग आपको नए सॉल्यूशंस और इनोवेशंस डेवलप करने की आज़ादी देती है। आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं, चाहे वो एक मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो या कोई और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में प्रोग्रामिंग की स्किल्स की डिमांड हर इंडस्ट्री में है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए प्रोग्रामिंग एक एसेंशियल स्किल बन चुका है, जैसे कि चैट जीपीटी। उसके अलावा अगर आप देखें बार्ड, हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के सीखने में क्या बेनिफिट्स होंगे। प्रोग्रामिंग आपके कैरियर के लिए मल्टीपल डोर्स ओपन करती है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट और बहुत से दूसरे फील्ड्स में कैरियर बना सकते हैं। तो देखते हैं प्रोग्रामिंग आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करती है। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके सॉल्व करने की स्किल्स डेवलप करते हैं। अब हम थोड़ा C++ के बारे में देखते हैं कि हमें C++ क्या है और हमें C++ क्यों सीखनी चाहिए, जबकि पाइथन और दूसरी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। पाइथन में ये है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है और ये इसकी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल इंग्लिश की तरह हैं। अब इसमें देखें प्रिंट, इस तरह की चीज़ें ना बिल्कुल इंग्लिश वाली हैं। पाइथन के अंदर ये भी है कि आपको ना कोई वेरिएबल्स वगैरह अगर आप डिक्लेयर करते हो ना, इंटीजर जैसे टाइप के, सब के बारे में हम आगे बात करेंगे क्या होते हैं, तो आपको ना बताना नहीं पड़ता। पाइथन खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सी हैं। आपने सिर्फ बताना होता है कि क्या करना है, ये नहीं अपने बताना है कैसे करना है। जबकि C++ के अंदर आपको ये भी बताना पड़ता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अच्छे तरीके से C++ आपको मेमोरी मैनेजमेंट बताती है, उतना तरीके से और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आपको सिखाती। हम तो C++ के बारे में बात कर लेते हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो 1980s में बार्नेस स्टार्टअप ने डेवलप की थी। ये लैंग्वेज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ऐड किया गया है। C++ एक वर्सटाइल और पावर की वजह से ये आज भी एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। देखते हैं कि वाई C++ की सबसे बड़ी खासियत उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी है। C++ हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेजेस होती हैं ज़्यादा, जैसे कि पाइथन और इस तरह की मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो यूज़र को ज़्यादा आसान से समझ आती हैं, जबकि वो कंप्यूटर को इतनी आसान से समझ नहीं आती। जबकि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो जिनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, जो कंप्यूटर के क्लोज होती हैं लेकिन ह्यूमन उनको उतनी आसान से समझ नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके स्ट्रक्चर और यूजेबल कोड लिखने में मदद करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डेवलप करना आसान हो जाता है। ये सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लासेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह देख रहे हैं। C++ एक वर्सटाइल मल्टीपल डोमेन में यूज़ होने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो, रियल टाइम सिस्टम्स हो या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स हो। C++ हर जगह अपना जलवा दिखाती है। C++ एक वेल इस्टेब्लिश इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बहुत सी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अडोब अपने कोर सॉफ्टवेयर्स और टूल्स के डेवलपमेंट के लिए C++ का यूज़ करती हैं। इस लैंग्वेज की डिमांड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम प्रोग्रामिंग और गेम डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में कभी ख़त्म नहीं होती। अब हम देखते हैं कि C++ हमें क्यों सीखनी चाहिए। C++ का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा और C# को सीखने में मदद करता है। जैसे कि मैंने अगर आपको बताया कि पाइथन में अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपने सिर्फ बताना है ये काम करना है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि वो काम एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, अभी तो अगर आप सिंपल कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो समझ आ जाता है, लेकिन जब हम कोई कॉम्प्लेक्स काम की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो हमें फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो C++ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाती है। तो C++ आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाती है कि ये काम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसकी बैक एंड पे ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ये ऐसे अरेज बन रही हैं, ऐसे मेमोरी में स्टोरेज ली जा रही है। तो उसके अलावा C++ आपको मेमोरी मैनेजमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से सिखाती है। ये जब हम आगे बात करेंगे ये डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में, तो फिर मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कैसे ये मेमोरी के अंदर जगह लेती है और ये कैसे काम करता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहले हम कोड लिखते हैं, फिर वो कंपाइलर के पास जाता है, फिर कंपाइलर उसको मशीन कोड में करता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको 0 और 1 यानी बाइनरी समझ आती है, ठीक है, जो लेकिन जब कोई ह्यूमन होता है उसको समझ नहीं आती। ह्यूमन को तो सिर्फ जैसे कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको समझ आते हैं, जबकि हम अगर हम 0 में 1 में बात करनी पड़े तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, हमें समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए कंपाइलर होता है, जो कंपाइलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अगर मैं आपको एक और आसान वर्ड्स में बताऊँ
जैसे कि अगर दो बंदे हैं वो बात कर रहे हैं, एक बंदा अरबिक में बात कर रहा है और एक बंदा उर्दू में बात कर रहा है। अब इसको उर्दू नहीं आती, इसको अरबिक नहीं आती। अब इन दोनों ने बात करनी है तो ये आपस में कैसे बात करेंगे? ना इसकी बात इसको समझ आएगी, ना इसकी बात इसको समझ आएगी। तो बीच में अगर एक और बंदा हो जिसको उर्दू भी आती हो और अरबिक भी आती हो, तो ये इसकी बात समझेगा, इसको समझाएगा, और इसकी बात समझेगा, इसको समझाएगा। अब समझ लेंगे कंपाइलर का काम भी होता है ट्रांसलेशन का। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो ये सिंपली काम होता है कंपाइलर का। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसे ही चलता है कि अगर हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू हो सकता है इसकी बाइनरी हो 0 1 0 0 1, और हमें ऐसे बात करना पड़े या ऐसे याद रखना पड़े तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है जो इसको कन्वर्ट करता है। हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं A B C D से लेकर Z तक, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का कोई ना कोई आस्की कोड होता है। इसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो हमारे पास जैसे कि जो कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल A स्टार्ट होता है उसको होता है 65, और फिर उसकी बाइनरी होती है आगे। अगर हम 65 की बाइनरी देखें तो जो भी होगी फिर वो कंपाइलर उसमें कन्वर्ट करता है उसकी बाइनरी, और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और हार्डवेयर में वो फंक्शन परफॉर्म करता है। और इतनी हमें समझने की ज़रूरत है कि आस्की कोड क्या है, और हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। अब हमने समझ लिया प्रोग्रामिंग क्या होती है, C++ क्या है, C++ क्यों करनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास, अब हमने कोड लिखना है तो हमारे पास ना IDE होना चाहिए। हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि जब हमारे पास हमने कुछ लिखना होता है तो हमारे पास कोई ना कोई नोटबुक होनी चाहिए। तो आप समझ लो कि ये नोटबुक है हमारे पास IDE। फिर हमारे पास कोड एडिटर होता है। कोड एडिटर और IDE में से इतना डिफरेंस है कि IDE हमारे पास ना ज़्यादा फीचर्स हमें ना प्रोवाइड करता है, जैसे कि डीबगिंग के, वर्जन कंट्रोल के। और जबकि जो हमारे पास कोड एडिटर होता है वो सिंपली कोड वगैरह लिखने के लिए होता है। आप समझ लो कि IDE और कोड एडिटर तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमें समझ आ गई कि हमारे पास हम कोड लिखते हैं, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर हार्डवेयर उसको समझता है, फिर फंक्शंस परफॉर्म करता है, और हमारे पास IDE या कोड एडिटर होता है जिसके ऊपर हमने लिख के काम करने होता है। सर सबसे पहले आज देखते हैं कि हमने डेव C++ को इंस्टॉल करना सीखते हैं आज की वीडियो में, और अगली वीडियो से हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे C++ का, और आगे चीज़ें फिर सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है डेव C++ डाउनलोड। अब यहाँ पर जो सेकंड वेबसाइट है sourceforge.net पर, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने क्लिक करना है डाउनलोड पर। फिर ये 5 सेकंड्स के बाद हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं आपको डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद मिलता हूँ। अब मेरी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसको फोल्डर में ओपन कर लिया है। ये है डेव C++ का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको डेव C++ के बारे में थोड़ा सा बता दूं। डेव C++ एक फ्री और ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो C++ प्रोग्रामिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप C++ कोड लिख सकते हैं, डीबग कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। डेव C++ का यूज़ फ्रेंडली इंटरफेस बिगिनर्स के लिए सूटेबल है और इसकी सिंप्लिसिटी आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है। उसके साथ साथ गाइस मैं आपको ये बताऊं कि जब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं C++ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमें पाइथन या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। जब हमने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हम भी यही सोचते थे कि हमें पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए, कि वो आसान भी है और उसमें AI भी आप कर सकते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड भी है। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बताया है कि C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। और उसके अलावा इसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी हैं। और उसके अलावा C++ जितने अच्छे तरीके से आपको मेमोरी मैनेजमेंट सिखाती है, आपको ये बताती है कि आपने ये काम करना है, कैसे करना है और कैसे होगा। इस तरीके से आपको C++ सिखाती है, आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सिखाती हैं। अगर आपने C++ अच्छे तरीके से सीख लिया है तो फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको मुश्किल नहीं होगी, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट वगैरह। अगर आप पाइथन डेवलपर हैं या जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं और अगर आप C++ अब सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो सकता है। वो इसलिए कि अगर पाइथन के अंदर, ये मैं कुछ एडवांस बातें कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सब बिगनर्स को समझ आएँ, कि जैसे कि पाइथन के अंदर आप लिख देते हो A = 2 या A = स्ट्रिंग के अंदर, फ्लोट के अंदर, तो
सी प्लस प्लस के अंदर आपको उसकी डेटा टाइप भी साथ बतानी पड़ती है, फ्लोट, इंटीजर्स वगैरह, यानी कि जो काम आपने करना है आपको साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कैसे करना है। सी प्लस प्लस आपको अच्छी तरीके से सिखाती है कि ये काम आपने कैसे करना है, ये काम आपने कैसे करना है, आपको सब कुछ साथ साथ बताना पड़ता है और इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ती है। तो ये कोर्स जैसे कहते हैं बिगिनर टू एडवांस है, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये बिगिनर फ्रेंडली ज़्यादा है, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी प्रोग्रामिंग का नहीं पता, सी प्लस प्लस का नहीं पता, तो ये उनके लिए ज़्यादा है। और जो एडवांस लोग हैं अगर अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिवाइस करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स उनके लिए भी बेहतरीन है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम काफ़ी चीज़ें याद करते हैं और वक्त के साथ साथ हमें ना चीज़ें कुछ भूल जाते हैं जिनका हम इतना यूज़ नहीं करते, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को ना भी वक्त के साथ साथ रिवाइज करते रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता हूँ और फिर कभी बार होता है कि मैं उस लैंग्वेज में काफ़ी देर तक या उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी देर तक काम नहीं करता, तो जब मुझे काम करने की जरूरत पड़ती है तो मुझे इशू आते हैं, तो फिर मैं भी दोबारा उसके बारे में सर्च करता हूँ। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो। इस वेबसाइट पे ना आपको ये प्रोग्रामर्स की वेबसाइट है जहाँ पर ना लोगों को जो इश्यूज आते हैं वो उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर लोग उनके आंसर करते हैं। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आपने ना यहाँ पर आके पोस्ट करना है और फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हो सकता है पहले से लोगों को इशू आया हो, उन्होंने उसके बारे में आंसर किया हो। इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट है वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा उनके बारे में। स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं ये प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी है, तो आपने यहाँ पर अकाउंट ज़रूर बना लेना है। उसके अलावा ChatGPT और बार्ड पे भी आपने अकाउंट बना लेना है। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ या आप दूसरे लोगों की देख रहे हैं वही बस काफ़ी हैं, आपने खुद से भी उनको एक्सप्लोर करना है। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, आपने बार बार उसके बारे में वीडियोस देखनी है, ChatGPT से पूछना है, बार्ड से पूछना है मुझे समझाओ। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं क्लियर किए तो आपको कल को मुश्किल होगी प्रोग्रामिंग के अंदर भी और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सीखने में भी। और जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो स्पेशली तब भी आपको बड़ा इशू आएगा। तो आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश रहने देते हैं, फिर करते हैं ओके। उसके बाद आई एग्री, फिर उसके बाद आपने सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने देनी है, नेक्स्ट। अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से लोकेशन तो आप कर सकते हैं कि अभी मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। हमारा डाउनलोड हो गया, हम क्लिक करते हैं फिनिश और हमारे पास ओपन हो गया है डेव सी प्लस प्लस। अब हमारे पास डेव सी प्लस कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गई है, तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज हमने इंग्लिश रीजनल रहने देनी है, क्लिक करना है नेक्स्ट पर। और फिर हमारे पास फॉन्ट्स भी हमने सेम ही रहने देने हैं। और आप कलर या उनके आइकन वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ऐसे रहने देता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर, फिर ओके पर। फिर देख सकते हैं हमारे पास डेव सी प्लस प्लस का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ। ऐसे अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सोर्स फाइल क्या होती है, जब मैं कोड लिख रहा हूँ ये भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इस तरीके से बात करेंगे, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये हैश इंक्लूड, ये यूजिंग नेम स्पेस वगैरह ये क्या चीज़ें हैं, अभी आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। और वैसे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है, कोड एडिटर हमारा ठीक तरीके से चल रहा है, तो आपको बस समझने की जरूरत नहीं कि ये मैंने क्या लिखा है। ये इंशाल्लाह हम तो ये आगे आने वाली वीडियोस में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो गैस मैंने ना यूट्यूब के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है, तो आप चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्लस प्लस क्या है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आने वाले वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे सी प्लस प्लस के बारे में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी और चीज़ों के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा या उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। वैसे आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।